भारत की बात बताता हूं मैं। पहली खबर, ईरान अमेरिका जंग के 22वें दिन युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और आपको अपडेट करने जा रहे हैं। शुरू करिए, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट से दूर डोनाल्ड ट्रंप के समुद्री किले पर कर दिया है अटैक और घबरा गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो जंग के बीच ईरान में ईद पर नमाज की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका इजराइल हमलों के बीच ये ईरान में ईद मनाया गया। देखिए जरा तस्वीर। इस बीच ईरान का इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला लगातार जारी है। ये तस्वीरें उसको तस्दीक करती हुई, ये देखिए। लगातार क्लस्टर बम का उपयोग कर रहा है और दहला रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए जरा। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर हमलों की तस्वीरें जारी की हैं। वो भी तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। और साथ ही साथ इजराइल ने भी ईरान के शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। पूरा इलाका थर्रा उठा है और सिर्फ धुआं धुआं ही नजर आ रहा है। देखिए, भीषण बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं ईरान के शहर पर। इजरायली अटैक। तो देखिए, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो जंग जीत रहे हैं। ट्रंप ने जंग के 4 से 6 हफ्ते में खत्म होने की भी उम्मीद जताई है। They have no anti-anything. We can fly. You know, the anti-aviation stuff is amazing, but this isn't working too well. Everybody got shut up. तो ट्रंप दावा कर रहे हैं हम जीत रहे हैं जंग 4 से 6 हफ्ते। अगर 4 हफ्ते मान ले तो लगभग 1 महीने और 6 हफ्ते मतलब लगभग 1.5 महीने। मतलब इतना अभी अंदाजा लगा लीजिए, चलेगा। सुप्रीम कमांडर अब हर दिन सुर्खियों में है। ईरानी मीडिया में मुस्तफा खामनेई के संदेश को दर्शाया गया है, नजर डालिए। वहदत अजीबी के बेन शुमा हमवतनान बा हमे तफावत ख़ास्तगाह‌های मजहबी فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده در دشمن شکستگی به وجود آمده است. در حال और इसी बीच ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की एक खतरनाक खेप दाग दी है। ये देखिए, और इस बीच ईरान ने अमेरिका को चौंकाया भी है। जी हां, चौंका दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से बाहर पहली बार अटैक करके जंग को नई दिशा दे दी है ईरान ने। अमेरिका ब्रिटेन के ठिकाने पर हमला किया। सुपर पावर को सीधी चुनौती दे दी है ईरान ने। ट्रंप और नेतन्याहू जंग खत्म करने के संकेत दे रहे थे, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। पहली बार मिडिल ईस्ट से बाहर ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला कर ट्रंप को चौंका दिया। मतलब जंग के 22वें दिन युद्ध का एक और नया मोर्चा खुल गया है। अब इस जंग की आग मिडिल ईस्ट के बाहर तक पहुंच गई है। यानी इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग अभी खत्म होती दिख नहीं रही है। इसके बाद अमेरिका अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। तो हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया एक बार फिर से वैश्विक तनाव के केंद्र में है। लेकिन कहां पर है ये आपको हम, ये देखिए आप पहले। ईरान, इधर भारत, हिंद महासागर, कहां है अमेरिका ब्रिटेन का ये बेस, ये देखते जाइए। ये मैप के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। 3800 किलोमीटर की दूरी है। ये डिएगो गार्सिया अमेरिकी सैन्य बेस है और वहां पर ईरान ने चौंकाया है मिसाइल से अटैक करके। हालांकि ये देखिए, हमला जो है वो सटीक निशाना तो नहीं पार कर पाया, लेकिन इसने एक संदेश जरूर दे दिया कि हमारी दूरी जो है, मारक क्षमता है 2000 नहीं, लगभग 4000 किलोमीटर है। यह बहुत बड़ी बात है और अमेरिका इससे
कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं बड़ी होंगी, नेतन्याहू की भी चिंता जरूर बड़ी होगी। और ये अब थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं कि बेस पर जो अटैक हुआ उससे जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है। तो अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया, ईरान ने अमेरिका के एक और बेस पर यह अटैक किया है। मतलब ईरान झुकने को बिल्कुल राजी नहीं है। और अब जरा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी डिएगो वेस्ट को लेकर। ईरान ने हमला किया और इस हमले ने अमेरिका ब्रिटेन को परेशान कर दिया है, क्योंकि पहली बार ईरान ने उस सैन्य बेस पर अटैक कर दिया जो ईरान की घोषित मिसाइल रेंज की दूरी। अब डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में से एक माना जाता है, गिना जाता है। लेकिन ईरान ने अमेरिकी ब्रिटेन के इस ठिकाने को टारगेट कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थीं और हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के हमले को फेल बताया है। कहा है कि कोई भी मिसाइल बेस को निशाना नहीं बना सकी है। अमेरिका ने दावा किया कि एक मिसाइल तो खराब हो गई और दूसरी को डिफेंस सिस्टम ने हवा में इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी ईरान का यह हमला ट्रंप और स्टारमर को निश्चित तौर पर चैलेंज भी कर रहा है और बेचैन भी कर रहा है, क्योंकि डिएगो गार्सिया अमेरिका ब्रिटेन के लिए बेहद अहम सैन्य ठिकाना है। अमेरिका इसे अपने वैश्विक सैन्य नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है। यहां से अमेरिका मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में ऑपरेशन करता है। अमेरिका के लिए यह हिंद महासागर में अडिग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। लंबी दूरी के बॉम्बर्स, पनडुब्बियां और निगरानी सिस्टम यहां पर मौजूद है, तैनात हैं। इस बेस पर बड़े टैंकर्स और निगरानी वाले विमान भी तैनात होते हैं। वैसे ये बेस ईरान के समुद्र तट से करीब 3810 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ईरान की राजधानी तेहरान से दूरी 5000 किलोमीटर से इसकी ज्यादा है, जो ईरान की घोषित मिसाइल रेंज से काफी ज्यादा दूरी पर है। वैसे माना जाता है कि ईरान के पास 2 से 3000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। तो क्या ईरान ने इससे भी ज्यादा दूरी की मिसाइल तैयार कर ली है, बना ली है? सवाल ये है। अब इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं, सुनिए जरा। ईरान के पास जहाँ तक जानकारी है कि तकरीबन 2000 किलोमीटर की मिसाइल थी, इतनी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है। पर अगर इसने अपने तरकश से कोई ऐसा तीर निकाला है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। इसराइल की चिंताएं बढ़ जाएंगी और ये मेरे हिसाब से 2 मिसाइल से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन ये एक मैसेज है अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, कि हम अभी भी हैं और हमारे पास इतनी आधुनिक मिसाइलें हैं। तो नंताज न्यूक्लियर सेंटर, ये ईरान का नंताज न्यूक्लियर सेंटर है जहां अमेरिका ने अटैक किया। ये देखिए, यहां गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी जून महीने में भी अमेरिका ने यहां नंताज पर बम बरसाए थे। जनरेटेड वीडियो है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ये दर्शा रहा है। तो किस तरह से ईरानी परमाणु सेंटर पर अटैक किया गया, ये जान लीजिए। जंग के 22वें दिन ईरान के नंताज न्यूक्लियर सेंटर पर यह अटैक किया गया। अमेरिका इजराइल ने नंताज में हवाई, जैसे एयर स्ट्राइक कहते हैं, वो कर दिया। यह ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर मौजूद है और यहां यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। इसका बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे बना हुआ है। किसी हमले से इसे बचाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। हमले में न्यूक्लियर सेंटर को कितना नुकसान पहुंचा अभी यह साफ नहीं है। अब तक रेडियो एक्टिव रिसाव की कोई जानकारी वहां से नहीं है। मतलब इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च को भी इजराइल अमेरिका ने इस प्लांट पर अटैक किया था। पिछले साल जून में भी इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया था। तेहरान से इस परमाणु संयंत्र की दूरी करीब 220 किलोमीटर के आसपास है। नंताज में यह हमला तब हुआ जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर टारगेट किया। ईरान ने पहली बार मिडिल ईस्ट से बाहर मिसाइल दागी। इसके बाद ईरान के परमाणु सेंटर को निशाना बनाया गया है, इजराइल और अमेरिका की तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, जरा दोनों को सुनवा देते हैं। हम उन्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे, क्योंकि अगर उनके पास होते तो वे उनका इस्तेमाल करते और हम ऐसा नहीं होने देंगे। 20 दिनों के बाद मैं आपको ये अच्छे से बता सकता हूँ, ईरान के पास अब यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है।
चलिए जरा कुछ अपडेट करते हैं और कुछ तस्वीरें भी आप सभी को दिखाएंगे। जंग तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, भीषण होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही जंग में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हाल ये है कि क्या है इनके जीत के दावे, ये बड़ा प्रश्न है। अब समझिए जरा, इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। बुशर शहर में इजराइल ने जोरदार हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देखें। जंग की इस घड़ी में कब कौन सी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन कहां गिर जाए नहीं कहा जा सकता। वहीं ईरान के हमलों को लेकर इजराइल के तेल अवीव में सायरन बजने लगे हैं, जिसकी शोर अभी आप सुन रहे हैं। ईरान के हमलों की सीसीटीवी तस्वीर आई है, जिसमें हर तरफ तबाही का ही मंजर देखने को मिल रहा है। तो हमले ऐसे हो रहे हैं, मिसाइल ऐसे गिर रहे हैं, धमक ऐसे सुनाई दे रही है जैसे कोई आकाशीय बिजली गिरती हो। इजराइल पर ईरान ही नहीं, कई जगहों से हमले हो रहे हैं। इराक से विद्रोही संगठनों ने अटैक किया है, ये देखिए। उधर इराक की राजधानी बागदाद में यूएस इंटेलिजेंस के दफ्तर पर ईरान ने हमला कर दिया मिसाइल के जरिए। लेकिन जंग में दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। कौन मजबूत है, जीत कौन रहा है, जरा आइए समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि युद्ध में क्या क्या दावे हैं। नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने टारगेट पूरा करने का दावा किया है। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक ठिकानों पर हमला किया। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान अब परमाणु बनाने की स्थिति में नहीं है। इजराइल के सभी टारगेट करीब करीब पूरे हो चुके हैं। ईरान के लोगों से आगे आने की अपील नेतन्याहू ने की है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू की तरह ही बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर नहीं चाहते। अमेरिका युद्ध में बढ़त हासिल कर चुका है, इसी वजह से अभी युद्ध रोकने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने पहली बार बताया है युद्ध 4 से 6 हफ्ते चल सकता है। अमेरिका अपने लक्ष्यों के काफी करीब पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई को धीरे धीरे कम करने पर विचार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को भी कमजोर कर दिया है। मुस्तफा खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, वो क्या कह रहे हैं? खामनेई ने जंग में ईरान की जीत का दावा किया है। अमेरिका इजराइल के साथ जंग में दुश्मन की हार हुई है। खामनेई आगे कहते हैं युद्ध से दुश्मन देशों को उम्मीद थी कि हमलों के बाद ईरानी जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन इजराइल अमेरिका की चाल गलत साबित हुई, फेल हुई। ईरान की जनता ईरान की सरकार के साथ खड़ी है। अलग अलग विचारधाराओं और मतभेदों के बावजूद एकजुटता देखने को मिली है। इसी एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। साथ ही दुश्मन देशों के खेमे में भी दरार पड़ गई है, यह खामनेई कह रहे हैं। लेकिन अब सुनवाइए कैसे ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं और ईरान उनके दावे का कैसे मजाक उड़ा रहा है, सुनते हैं। मैं सीज फायर नहीं करना चाहता, क्योंकि हम ईरान में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने उनके 50 जहाज डुबो दी, उनकी नेवी खत्म कर दी। सैन्य स्तर पर देखें तो हमने उन्हें खत्म कर दिया है। इस जंग में एक तरह से हम जीत चुके हैं। राष्ट्रपति को मेरा ये संदेश है कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता है, बल्कि जंग का फैसला मैदान में तय होता है। वही जगह जहां आप और आपकी सेनाएं जाने की हिम्मत नहीं करते और जिसके बाद में आप सिर्फ अपने ट्वीट से बात कर सकते हैं। इस युद्ध को एपिक फ्यूरी के बजाय एपिक फियर कहना बेहतर होगा। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को अपना दोस्त बताया है, जरा देखिए। तो सवाल इसके साथ यही उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन अब ईरान के साथ खुलकर आ रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को सच्चा दोस्त बताया। पुतिन ने कहा कि मुश्किल समय में रूस ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात खराब हुए, इससे दुनिया में तेल का संकट बढ़ सकता है। रूस ने अली खामनेई की हत्या को भी गलत ठहराया है। व्लादिमीर पुतिन ने फारसी नववर्ष नवरोज पर ईरानी नेताओं को बधाई दी। पुतिन इसके साथ कहते हैं कि मॉस्को तेहरान का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। एक रिपोर्ट में दावा
रूस ने अमेरिका को ईरान से जुड़ा एक प्रस्ताव दिया था। अगर अमेरिका यूक्रेन को खुफिया मदद देना बंद कर दे तो रूस ईरान के साथ अपने खुफिया सहयोग को कम कर सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी जानकारी ईरान को देना बंद कर देगा। दावा है कि पुतिन के दूत ने अमेरिकी प्रतिनिधियों को यह प्रस्ताव दिया। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी ठुकरा दिया। बाद में व्लादिमीर पुतिन के दूत ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया था।